मुनाज़िर इस्लाम, वकील नामों से सहाबा, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद रसूल नगरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुज्तबा वाला आलिही व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना वाला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। सौ बार संवारा है हमने, सौ बार संवारा है हमने इस मुल्क के गैसुए बरहम को। सौ बार संवारा है हमने इस मुल्क के गैसुए बरहम को। ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है वतन को। इस दौर की मुर्दा नब्ज़ों में एहसास को पैदा कौन करे। इस दौर की मुर्दा नब्ज़ों में एहसास को पैदा कौन करे। कौमें खून से पलती हैं, अब खून का सौदा कौन करे। इंतहाई काबिल ताज़ीम व तकरीम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका और मेरे नौनहाल तलबाए किराम, 14 अगस्त 2021 की तारीख में हम नए अज़म, नए वलवला, नए जोश जज्बा के साथ उन खुश नसीब इंसानों की अज़मत को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 में क़याम पाकिस्तान के लिए तन मन धन कुर्बान किया, जिनकी बेमिसाल वफ़ाओं और कुर्बानियों की बदौलत दुनिया के जोग्राफिया पे 14 अगस्त 1947 की तारीख में एक खूबसूरत नाम पाकिस्तान इस उन्वान से
मुल्क का नाम लिखा गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इख्तिसार के साथ सिर्फ 3 बातें अर्ज करूंगा। पहली बात, अल्लाह ने ये वतन हमें अता किया, दिलो जान से इस वतन के साथ मोहब्बत करनी है, इस वतन से प्यार करना है। वतन से मोहब्बत करना फितरत का तकाजा भी है, ईमान का तकाजा भी है। इंसान की फितरत में यह बात शामिल है, जिस धरती पे पला बड़ा जवान हुआ हो, उस धरती के ईंट ईंट रोड़े रोड़े से मोहब्बत हो जाती है। और ईमान का तकाजा भी यही है। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में पैदा हुए, जिंदगी की 53 बहारें मक्का मुकरमा में गुजारी। जब अहलियान मक्का ने आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम और आपके नाम लेवाओं पे मक्का की धरती तंग कर दी और हुक्म इलाही से आप हिजरत करने लगे, उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने शहर मक्का की तरफ रुख करके फरमाया था, ऐ शहर मक्का, तुझसे अच्छा खूबसूरत शहर कोई नहीं। जितनी मोहब्बत तेरी मेरे दिल में है, ऐसी मोहब्बत दुनिया के किसी शहर की नहीं। अगर तेरे बसने वाले, तेरे रहने वाले अल्लाह की जात और अल्लाह की तौहीद के बारे में मुझे तंग न करते तो मैं तुझे छोड़ के न जाता। इससे मालूम हुआ अपने वतन की मोहब्बत ईमान का तकाजा है। फिर आका अलैहिस्सलाम जब शहर मक्का से हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ ले आए, आप अलैहिस्सलाम ने मदीना को अपना घर बनाया। मदीना मुनव्वरा में रियासत की बुनियाद रखी। उस वक्त आपके लबों पे एक दुआ आई। दुआ यह है, मौला करीम, जिस तरह शहर मक्का की मोहब्बत मेरे दिल में थी, इससे भी बढ़ के शहर मदीना की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। फिर दुआएं फरमाई, ऐ अल्लाह, मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत मेरे कल्ब में उतर जाए। मदीना मुनव्वरा, इसके घरों में बरकतें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, इसकी पैदावार में बरकतें पैदा फरमा। और जिन जिन बर्तनों में इन्हें रखा जाता है, उनमें बरकतें पैदा फरमा। अल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम की दुआ को ऐसा कबूल फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शहर मदीना ऐसा महबूब बन गया। अहादीस मुबारका में आता है, आप अलैहिस्सलाम जब सफर से वापस आते, जूं ही आपकी निगाहें शहर मदीना की इमारतों पे पड़ती, शहर मदीना के पहाड़ों पे पड़ती, तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत और तेज हो जाती और आप फरते मोहब्बत में अपनी सवारी को दौड़ाने लग जाते, ताकि सवारी जल्द अज जल्द शहर मदीना में दाखिल हो जाए। और यहीं पे बस नहीं, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दिल में शहर मदीना की मोहब्बत यहां तक घर कर गई कि आप अलैहिस्सलाम को मदीना के पहाड़ भी खूबसूरत लगने लगे। मदीना के पहाड़ों में से इंतहाई अहम पहाड़, जिसे हम जबल ओहद के नाम से याद करते हैं,
मेरे आका ने जबले ओहद उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, हाजा जबलुन, ये वो पहाड़ है, नुहिब्बुहु, हम इससे मोहब्बत करते हैं, वहुवा युहिब्बुना, और वो हमसे मोहब्बत करता है। और एक रिवायत के अल्फाज यूं हैं, हाजा जबलुन युहिब्बुना, ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, व नहनु नुहिब्बुहु, और हम इससे मोहब्बत करते हैं। पहाड़ों से मोहब्बत, दीवारों से मोहब्बत, गली कूचे से मोहब्बत, हत्ता के मदीना मुनव्वरा में बसने वाले, मदीना के रहायशी, वो ईमान वाले जिन्हें अंसार कहा जाता है। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाहु ताला ने बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान में उन्वान कायम किया है, हुब्बुल अंसारे मिनल ईमान, के अंसार से मोहब्बत रखना ईमान है। हुब्बुल ईमाने, हुब्बुल अंसारे मिनल ईमान, अंसार की मोहब्बत दिलों में होना ये ईमान का तकाजा है, ये ईमान का हिस्सा है। जिस तरह कहा जाता है अल हया मिनल ईमान, हया ईमान है, ऐसे ही अंसार से मोहब्बत भी ईमान है। क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत हो गई, मदीना के पहाड़ों से भी मोहब्बत, मदीना मुनव्वरा की दीवारों से भी मोहब्बत, मदीना मुनव्वरा के गली कूचों से भी मोहब्बत, मदीना मुनव्वरा में बसने वाले इंसानों से भी मोहब्बत हो गई। ये क्या है? ये वतन की मोहब्बत है। इसलिए आज हम 14 अगस्त 2021 की तारीख में अज़म करते हैं, इस बात को अपने दिल में गिरा लगाते हैं, जिस तरह हम अपने 2 मरले के मकान से मोहब्बत करते हैं, 4 मरले के मकान से मोहब्बत करते हैं, अपनी हवेली से मोहब्बत करते हैं, अपनी 4 दीवारी से मोहब्बत करते हैं, अपनी एक पैली से मोहब्बत करते हैं। इससे बढ़ के हम अपने वतन अजीज से मोहब्बत करेंगे, अज़म इरादा करते हैं, क्योंकि वतन से मोहब्बत ये ईमान का तकाजा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम ने करके दिखाई है। तो दूसरी बात मैं 14 अगस्त की मुनासबत से आप हजरात के सामने ये रखना चाहूंगा, जिस तरह वतन अजीज पाकिस्तान, इसका क़याम वक़्त की जरूरत थी, और इस जरूरत को समझते हुए आज से कई साल कबल इस खित्ते के मुदब्बिरान, इस खित्ते के बुजुर्गों ने ये भांप लिया था, ये समझ लिया था, ये जांच लिया था, अब यहां पे हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। 1928 के अंदर मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहिमहुल्लाहु ताला फरमाते हैं कि तुम तो पाकिस्तान का लफ्ज अब सुन रहे हो, अब तुम इसको अपनी महाफिल में सुनते हो, लेकिन पाकिस्तान की करारदाद पेश करने से तकरीबन 12 साल पहले मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाहु ताला ने इसका तसव्वुर पेश किया था, इसकी ख्वाब देखी थी, जो बाद में ताबीर की सूरत में उम्मत के सामने आई। तो मुदब्बिरान मिल्लत इस कौम के खैर ख्वाब समझ चुके थे कि मुसलमानों के लिए बर्रे सगीर के इस धरती के ऊपर अलग वतन का क़याम जरूरी है, और वतन के क़याम के लिए सुबह शाम उन्होंने एक कर दी। वतन के क़याम के लिए हर तरह की जानी माली कुर्बानियां पेश कर दी, और बिलाखिर ये 1940 में सरजमीन लाहौर के ऊपर पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई, और फिर सुबह शाम मेहनत होती रही। 1947 की तारीख में
दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान आया, ये इसका क़ियाम है। जिस तरह क़ियाम के लिए मेहनत हुई है, जिस तरह क़ियाम के लिए कुर्बानियां हुई हैं, क़ियाम के बाद अब उन कुर्बानियों से ज्यादा कुर्बानियां इसके इस्तेहकाम के लिए चाहिए। जिस तरह क़ियाम जरूरी था, इससे बढ़ के इसका इस्तेहकाम जरूरी है। इस्तेहकाम का मतलब है बने हुए वतन को मजबूत से मजबूत करना। इस्तेहकाम का मतलब यह है जिस वतन की चार दीवारी इस कौम के कायदीन ने खड़ी कर दी थी, उस चार दीवारी को किले की शक्ल दे देना कि दुश्मन सर टकरा टकरा के अपना सर फाड़ तो ले, दुश्मन उसकी तरफ बढ़े तो उसके पंजे कट तो जाएं, लेकिन वतन की नजरियाती सरहदों पे, वतन की जुगरियाफियाई सरहदों पे वो जब भी आगे बढ़े, वो दीवाना वार आगे बढ़े, पागल बन के आगे बढ़े, तो उसका बढ़ने वाला हाथ वहीं पे शल हो जाए, उसके उठने वाले कदम वहीं पे कट जाएं। इतना इस वतन को मजबूत कर दिया जाए, इतना इस वतन को महफूज कर दिया जाए। लोग दीवारें चीन की बात करते हैं, दीवारें चीन क्या हुआ करती है? हम इस वतन को ऐसा मजबूत किला बना दें कि इस मजबूत किले में ना कोई बाहर से वार कर सके और ना कोई अंदर से गद्दारी कर सके। इस अमल को इस्तेहकाम कहते हैं। वतन का इस्तेहकाम ये भी ईमान का तकाजा है। जिस तरह कल इस वतन का क़ियाम ईमान का तकाजा था, आज इस वतन का इस्तेहकाम ईमान का तकाजा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह शहर मदीना को अपनी रियासत बनाया, जिस तरह शहर मदीना में अपना क़याम फरमा के शहर मदीना को इस्लामी स्टेट बनाया, इस्लामी सल्तनत बनाया, इस्लामी हुकूमत बना के वो हो गया क़याम रियासत मदीना। इसके बाद उसके इस्तेहकाम की जरूरत थी। पैगंबर अलैहिस्सलाम बदर में गए तो वो इस्तेहकाम था रियासत मदीना का। आका अलैहिस्सलाम ओहद के पहाड़ में, ओहद पहाड़ के दामन में गए, 70 सहाबा के जनाजे उठाए, वो इस्तेहकाम था रियासत मदीना का। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सन 4 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के इर्दा गिर्द खंदक खोदी है और 1 महीने तक दुश्मन का डट के मुकाबला किया है। वो इस्तेहकाम रियासत मदीना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से वहां के यहूदियों को निकाला, ये इस्तेहकाम था रियासत मदीना का। आका अलैहिस्सलाम खैबर के किलों में गए हैं, खैबर के किलों को तोड़ा है, ये इस्तेहकाम था रियासत मदीना का। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में बसने वाले लोगों से अमन का मुआहिदा कायम किया, जिसको मीसाके मदीना कहा जाता है। ये मीसाके मदीना इस्तेहकाम था रियासत मदीना का। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कुरैश मक्का के साथ सुलह की है हुदैबिया के मकाम पे, जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। ये रियासत मदीना का इस्तेहकाम था। पैगंबर अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने लंबा सफर किया तबूक की तरफ और 28,000 सहाबाई किराम को लेके तबूक के लिए निकले हैं। 900 किलोमीटर लंबी रेगिस्तानी पट्टी का सफर किया है। ये क्यों? इसलिए कि ये इस्तेहकाम था रियासत मदीना का। जिस तरह मेरे आका ने क़याम मदीना फरमा के मदीना मुनव्वरा की रियासत कायम फरमाई, ऐसे ही आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जान जोखों में डाल के अपने असहाब के तड़पते हुए लाशों को उठा के मदीना का इस्तेहकाम, मदीना मुनव्वरा की जुगरियाफियाई नजरियाती सरहदों का भी
दिफा करके उसे इतना मुस्तहकम फरमा दिया कि मदीना मुनव्वरा में बैठे हैं, 1000 मील दूर तक दुश्मन पे रौब छाया हुआ है। तो जिस तरह क़याम जरूरी है, इससे बढ़ के इस्तेहकाम जरूरी है। क़याम पाकिस्तान में मेरा कोई किरदार नहीं, क्योंकि मेरी पैदाइश उससे बहुत बात की है। और मेरे ख्याल में इस पूरे मजमा में अब कोई बुजुर्ग 85 साल का नहीं, 90 साल का नहीं, 74 बरस गुजर चुके हैं पाकिस्तान को मारज़े वजूद में आए हुए। अब यहां वो कोई बुजुर्ग नहीं, लिहाजा क़याम पाकिस्तान के किरदार वो कब्रों की पाताल में उतर चुके। लेकिन आज उनकी रूहें नस्ल नौ से शर्मिंदा नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपने किरदार पे फख्र है। हमने क़याम पाकिस्तान के लिए भरपूर किरदार अदा किया, उन्हें क़याम पाकिस्तान में किरदार अदा करने का मौका मिला, उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। मेरे वालिदे गिरामी को मौका मिला, उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। मेरे आबाओ अजदाद को मौका मिला क़याम पाकिस्तान में किरदार अदा करने का, उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। उलमाए किराम को मौका मिला, उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। वो अपने हिस्से का किरदार निभा के जा चुके हैं, नस्ल नौ को मैसेज दे गए हैं। आज अगर उनकी रूहों का हमसे आमना सामना हो जाए तो उनकी रूहें शर्मिंदा नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से का किरदार अदा कर दिया है। तो अब क़याम नहीं होगा, वतन तो बन चुका, अब किरदार दोहराने की जरूरत है। इस्तेहकाम के लिए मुझे और आपको इस्तेहकाम के किरदार का मौका मिला है। मुझे और आपको पाकिस्तान को मजबूत करने का मौका मिला है। मेरे और आपके हिस्से का किरदार अभी बाकी है। तो आइए आज 14 अगस्त भी 2021 की तारीख में हम अज़म करें, इरादा करें कि जिस तरह हमारे बड़ों ने क़याम के लिए मिसाली किरदार अदा किया था कि उनकी रूहें शर्मिंदा नहीं, आज हमें मौका मिला है अपने वतन को मजबूत से मजबूत करने का। तो हम अपने वतन को मजबूत करने के लिए तन मन धन कुर्बान करना पड़े, हम कुर्बान कर देंगे। हमें अपनी फौज के शाना बशाना खड़े होना पड़े, हम खड़े हो जाएंगे। अगर हमें अपने कंधों पे बंदूक रख के दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के टकराना पड़े, हम टकरा जाएंगे। हम अपने सीनों को गोलियों का निशाना बनाना पड़े, हम बना देंगे। हमारे वतन हम अपने वतन के लिए अपने वतन के परचम में लिपटना अपना एजाज समझ देंगे, हम अपने लिए फख्र समझेंगे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें ये ना कह सकें कि बड़ों को क़याम के किरदार का मौका मिला, वो तो अदा कर गए, लेकिन इनको इस्तेहकाम का किरदार अदा करने का मौका मिला, लेकिन ये पीछे रह गए। आइए आज अज़म करें, इरादा करें, इंशाअल्लाह इस वतन की मजबूती के लिए, इस वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस वतन के जर्रा जर्रा के लिए, इस वतन की ईंट ईंट के लिए, इस वतन के टुकड़े टुकड़े के लिए, इस वतन के गांव गांव के लिए, इस वतन के शहर शहर के लिए, इस वतन के सूबे सूबे के लिए हम अपना किरदार जरूर निभाएंगे। इरादा करते हैं। तीसरी बात, पहली बात मैंने यह अर्ज की कि वतन से मोहब्बत करेंगे, और वतन से मोहब्बत करना हमारे ईमान का तकाजा है। दूसरी बात, हम इस वतन का इस्तेहकाम करेंगे, वतन का इस्तेहकाम हमारे ईमान का तकाजा है। तीसरी बात, इस्तेहकाम वतन, इसकी बुनियाद क्या है,
कौन सी शय ऐसी है जो इस वतन के लिए तन मन धन कुर्बान करने पर उभारेगी? वो है नजरिया पाकिस्तान। नजरिया पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान। ये मैं इसलिए जोर दे के कह रहा हूं, आज ईवाने बाला में बैठ के हमारे सियासी गुरु वो नस्ल नौ को ये पट्टी पढ़ाते हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब पाकिस्तान को इस्लाम के लिए थोड़ा ही बनाना चाहते थे, या अलामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान के लिए थोड़ा ही तसव्वुर पेश किया था, या फुलां लोगों ने पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने के लिए थोड़ा ही किरदार अदा किया था। आज टीवी चैनलों पे बैठ के ये टके टके के लिबरल नस्ल नौ को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि ये जो नारा है, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बना के रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा चंद दाढ़ी वालों ने लगाया था। ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा चंद पगड़ी वालों ने लगाया था। इसके अलावा ना ये अलामा इकबाल के तसव्वुर में था, ना ये कायदे आजम मोहम्मद अली जना के तसव्वुर में था, ना ये पाकिस्तान के पहले वजीर आजम के तसव्वुर में था, ना पहले गवर्नर जनरल के तसव्वुर में था। ये किसी के तसव्वुर में नहीं था। लिहाजा क़याम पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, वो इस नजरिए को मिटाने पे तुल चुके हैं। तो जरूरी है हम अपने मिंबर से, अपने मेहराब से, हम अपनी नस्ल नौ को, हम न्यू जनरेशन को, हम अपने तलबा को, हत्ता कि हम अपने वडेरों को भी ये बावर करा दें, खोल के रख दें कि पाकिस्तान किसी रंग की बुनियाद पे नहीं बना, किसी नस्ल की बुनियाद पे नहीं बना, किसी कुंबे कबीले की बुनियाद पे नहीं बना, किसी कदकाठ की बुनियाद पे नहीं बना, ये किसी इलाकाई तशख्खुस की बुनियाद पे नहीं बना, ये किसी जुबान की तकसीम की बुनियाद पे नहीं बना। पूरे पाकिस्तान से ये जो आवाज उठी थी, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बना के रहेंगे पाकिस्तान, आखिर इसकी बुनियाद क्या थी? किस शय ने सबको एक कर दिया था? जरा खोलना चाहूंगा तारीख के वर्कों से। पाकिस्तान जहां हम खड़े हैं, इसे मगरबी पाकिस्तान कहा जाता है, और बांग्लादेश उसे मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था। यानी मशरक में रहने वाला वो भी कह रहा है लेके रहेंगे पाकिस्तान, मगरब में रहने वाला वो भी कह रहा है बना के रहेंगे पाकिस्तान। हालांकि उनकी रंगत और इनकी रंगत और बांग्लादेश वालों के कदकाठ और यहां के लोगों के कदकाठ और उनकी जुबान और इनकी जुबान और उनका कल्चर और इनका कल्चर और उनकी तहजीब और इनकी तहजीब और उनके रस्मों रवाज और इनके रस्मों रवाज और उनका रहन सहन और इनका रहन सहन और उनकी और हमारे बीच में पूरे का पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। लेकिन फिर भी इन जुबानों के इख्तिलाफ के बावजूद, कुंबे कबीले के इख्तिलाफ के बावजूद वहां से आवाज लगती है लेके रहेंगे पाकिस्तान। जवाब यहां से आता है बना के रहेंगे पाकिस्तान। और मशरक और मगरब वालों को किस चीज ने एक किया था? कौन सी शय ऐसी थी जो इन सब के लिए जंजीर बन गई कि उस जंजीर ने इनको जकड़ के रख दिया? वो जंजीर न जुबान थी, न कुंबा था, न कबीला था, न उनका खानदान था। वो जंजीर अगर कोई थी तो वो यही थी, पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा बांग्लादेश वालों का, पाकिस्तान यहां वालों का, मशरक वालों का, मगरब वालों का, इन सब का रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये रिश्ता था।
इसको नजरिया पाकिस्तान कहते हैं। इस नजरिया पाकिस्तान ने कल पाकिस्तान बनाया था। तारीख का तालिब इल्म जानता है, जब पाकिस्तान बन रहा है, चतराल अलग रियासत थी, कल्लात अलग रियासत थी। जब पाकिस्तान बन रहा है, बहावलपुर अलग रियासत थी। जब पाकिस्तान बन रहा है, कोयटा के अंदर अलग रियासत थी। जब पाकिस्तान बन रहा है, उस वक्त कश्मीर अलग रियासत थी। जब पाकिस्तान बन रहा है, ये गिलगित बल्तिस्तान अलग रियासत थी। ये अलग अलग रियासतें थी। इन रियासतों को पाकिस्तान का नाम किसने दिया? इन रियासतों के हुक्मरानों ने अपने लिए हुक्मरान का लफ्ज किस बुनियाद पे छोड़ा? ये रियासतें क्यों लफ्ज़ पाकिस्तान अपनाने लगी? इसलिए कि वहां जा जाके मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उलमाए किराम करिया करिया बस्ती बस्ती जाके उनको ये सबक पढ़ाते थे। हमारा तुम्हारा रिश्ता जुबानों का रिश्ता नहीं, कुंबो कबीलों का रिश्ता नहीं, हमारा रिश्ता कलमे का रिश्ता है, ईमान का रिश्ता है। तो लिहाजा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे ने, इस नजरिए ने ये फासले मिटा दिए। इस नजरिए ने जुबानों के फर्क मिटा दिए। इस नजरिए ने रंगतों के फर्क मिटा दिए। इस नजरिए ने कबीलों के फर्क मिटा दिए। इस नजरिए ने नस्लों के फर्क मिटा दिए और चुन 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 कर जहां जहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला था, उन सबको एक जंजीर में जकड़ दिया, एक गुलदस्ता में सजा दिया। कल ये बुनियाद थी। आज अगर पाकिस्तान महफूज रह सकता है तो उसकी जमानत आज भी नजरिया पाकिस्तान। अगर खुदा न खास्ता इस नजरिया से यूटर्न ले लिया, खुदा न खास्ता इस नजरिया को हम सानवी या सालसी हैसियत पे ले गए, तीसरे नंबर पे ले गए, अल्लाह न करे वो वक्त हम आए और हमारी आंखें वो वक्त देखें, खुदा ना करे कि ये वतन टूटे। क्यों? अगर इस नजरिए को कमजोर करोगे तो फिर बलोचिस्तान में बलोच के नाम पे अलग वतन की तहरीकें मौजूद हैं, सिंध में सिंधु देश के नाम पे अलग तहरीकें मौजूद हैं। आज पूरे के पूरे सूबों के नाम उनकी जुबानों के नाम पे रखे जा रहे हैं। आज अब जुबानों के नाम पे अलग वतन के मुतालबे हो रहे हैं। आज तक जो हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है, आज तक हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है। अगर इस नजरिए पे यूटर्न ले लिया या जैसा कि आवाजें उठ रही हैं, तो फिर सुनो, कश्मीर में कभी चक्कर लगा के आओ, मकबूजा कश्मीर भी, आजाद कश्मीर भी। अब वहां ऐसे लोग भी खड़े हो गए हैं जो ये नारा नहीं लगाते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बल्कि वो नारा ये लगाने लग गए हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला नारा अब वो पीछे रखने लग गए। क्यों? इसलिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्यों बनेगा? इसलिए कि बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ये बुनियाद नहीं, तुम अपने घर, हम अपने घर, क्यों किसी की गुलामी कबूल करें? तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो शायद जोड़ने वाली है वो नजरिया है। तो आज हम 14 अगस्त की मुनासबत से अज़म करते हैं नजरिया पाकिस्तान का दिफा भी करेंगे, नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। मैं इन्हीं गुज़ारिशात के साथ मुबारकबाद पेश करूंगा आप सब हजरात को, बिलखुसूस अपने छोटे भाई मौलाना मुफ्ती फ़ख्र आलम साहब को, जिनकी मेहनत से ये खूबसूरत महफिल, ये खूबसूरत गुलशन सजा हुआ है। मुफ्ती साहब ने जिस
जांफशानी के साथ बच्चों पे मेहनत की, ये इन्हीं की हिम्मत ही का हिस्सा है, ये इन्हीं का ही हौसला है। रब्बुल आलमीन इस गुलशन को आबाद व शाद फरमाए और हम इरादा करें कि हम इनके दस्तो बाजू बनेंगे। हम इस तालीमी मैदान में इनके शाना के साथ शाना, कंधे के साथ कंधा, कदम के साथ कदम मिला के खड़े होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।